अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वाव डिजिटल यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक डेली हमारी वीडियोस पहुंच सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शंस होने वाले हैं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है। हम आपको ये बताएंगे सेनेट इलेक्शंस का कानून में तरीक़ेकार क्या है और किस तरीके से इसको मिसयूज़ किया जाता है, हम आपको ये बताएंगे। और किस तरह से जो है ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट जो होता है, इसमें क्या फ़र्क है और क्यों ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बारे में क्या कहा है, हम आपको ये बताएंगे। हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, बेसिकली होता ये है कि ताकतवर और अमीर लोग जो और बाअसर लोग जो होते हैं वो ख़रीदो फ़रोख्त में लग जाते हैं एमपीएस की। बात शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा-सा पस मंज़र दे दें। होता बेसिकली ये है कि लोग जो हैं वो वोट करके एमएनए और एमपीएस को सेलेक्ट करते हैं। एमएनए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में चले जाते हैं, जो कि एक सेपरेट एंटिटी है। उसके बाद एमपीएस जो होते हैं वो रहते हैं सूबों की प्रोविज़नल असेंबली में, जिसे सूबाई असेंबली भी कहा जाता है। अब एक सेनेट इदारा है जो कि पार्लियामेंट के साथ पैरेलल काम करता है और लोअर और अपर हाउस वाला काम करता है, जिस तरह यूके में लोअर हाउस और अपर हाउस होता है। अब सेनेटर्स सेलेक्ट कैसे होते हैं? सेनेटर्स को अवाम वोट दे के सेलेक्ट नहीं करती। जो आपके एमपीए होते हैं, यानी जो आपके सूबाई असम्बलियों के जो लोग होते हैं, जो वज़ीर होते हैं, जो आपने बनाए होते हैं, या बेसिकली जो सूबाई असम्बली के मेंबर्स आपने बनाए होते हैं, वो वोटिंग करते हैं और इसका एक प्रॉपर कानून में तरीक़ेकार दिया हुआ है कि इतने वोट जब एक बंदे को मिल जाएँगे तो वो सेनेटर बन जाएगा। सेनेटर्स हमेशा बनते हैं एमपीएस के वोट से। और इस वक़्त जो कानून है वो ये है कि अब जब आपने वोट देना है, कोई भी जाएगा क्लोज़्ड कमरे के अंदर जाके वोट देगा और बाहर आ जाएगा, और बाहर आके वो कोई पता नहीं कि ये पीटीआई का था तो इसने किसको वोट दिया, पीएमएलएन का था तो इसने किसको वोट दिया। अब इसमें ख़रीदो-फ़रोख्त बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली एमपीए का इलेक्शन लड़ने में अच्छा खासा खर्चा होता है, करोड़ों रुपए लगते हैं लोगों के। तो वो अपने पैसे इस तरह रिकवर करते हैं। कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर पीएमएलएन के 2 सेनेटर बनने हैं। पीएमएलएन कहती है कि हमें 3 चाहिए। अब वो क्या करेंगे कि वो और पार्टियों के बंदों से राब्ता करेंगे, उन्हें ऑफ़र कराएँगे, जनाब आप हमारे बंदे को वोट दे दें। वैसे भी तो हिडन है, किसी को तो पता तो होगा नहीं कि आपने वोट किसको दिया है, किसको नहीं दिया। बाहर आके आप अपनी पार्टी को कह देना, जी मैंने अपने ही बंदे को वोट दिया है, जबकि आपको हम करोड़ों में पैसे भी दे देंगे, हमारे बंदे को आप वोट दे दें, आपको कुछ जाएगा भी नहीं। लेकिन जनाब ये बददियानती है और ये ज़्यादती है, और ये कौम का वोट, समझें कि वोट को इज़्ज़त देने वाले जो नारे लोग लगाते हैं, तो ये वोट की बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती है और कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड है ये। लेकिन बहरहाल ये होता रहा है और हो रहा है अब भी, और शायद इस इलेक्शन में भी हो, हम नहीं जानते। एनी हाउ, इस हवाले से एक मिसाक जमहूरियत साइन किया गया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो पूरी बनाएंगे डिटेल में कि ये क्या था, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बनाई है, और अगर आप चाहें तो आप कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका पॉइंट नंबर 23 जो है, जिस पे एग्री किया था दोनों पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने उस टाइम की, 2008 की ये बात है। उन्होंने ये कहा था कि हम जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए कराएंगे। ओपन बैलेट का मतलब ये है कि जो जिसको वोट दे रहा है वो बता के वोट देगा, जी मैंने फ़लाँ बंदे को वोट दिया। यानी अगर सपोज़ मैं हूँ और मैंने वोट 2 लोग आगे हैं, अली और उस्मान, तो अगर सपोज़ मेरी पार्टी का बंदा अली है और उस्मान किसी और पार्टी का है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अली को वोट देने के बजाय उस्मान को छुप के वोट दे दूँ और कह दूँ जी मैंने अली को वोट दिया। अब होगा ये कि मैंने उस्मान से पैसे ले लिए, उस्मान को वोट दे दिया, जबकि अली जो है उसको मैंने कह दिया जी मैंने आपको वोट दिया, उसके पास भी कोई सबूत नहीं है वेरीफ़ाई करने के लिए। तो इस तरह से धोखा, बददियानती के साथ सेनेटर्स बनाए जाते थे, फिर फ्यूचर की पॉलिसीज़ में इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब सेनेट इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतनी ज़रूरी क्यों है? जब पार्लियामेंट है, सेनेट की क्या ज़रूरत है? जनाब, सेनेट एक ऐसा सिस्टम है बेसिकली, जब भी कोई कानून बनता है पहले पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट उसको एमएनए जो होते हैं वो पास करते हैं, उसके बाद वो बिल जाता है सेनेट में, और सेनेट में भी जब उसको 2/3 अक्सरियत से पास किया जाता है, तब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस पे साइन करता है और वो कानून बनता है, कानून का हिस्सा बनता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेनेट कितनी ज़रूरी चीज़ है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट पीटीआई की है, लेकिन अगर सेनेटर्स जो हैं वो इस तरह की 2 नंबरी करके ऑपोज़िशन अपने बना लेती है, तो भले गवर्नमेंट जो है वो कोई कानून लाती है जो कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, लेकिन अगर उससे अपोज़िशन के मुफ़ादात को ज़र्ब लगती है, तो अपोज़िशन उस बिल को सेनेट में रुकवा देगी। क्योंकि इनफ वोट्स नहीं होंगे तो वो पास नहीं होगा, और जब पास नहीं होगा तो आपका कानून ये कहता है कि वो लॉ नहीं बन सकता। तो इसीलिए जो एमएनएज़ होते हैं पार्लियामेंट के वो बहुत ज़रूरी हैं, और उतने ही ज़रूरी सेनेटर्स भी हैं। क्योंकि अगर कोई कानून बनना है, कोई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं, कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको दोनों हाउसेज़, पार्लियामेंट और सेनेट, दोनों के अंदर वोटिंग के ज़रिए आपको पास आउट होना ज़रूरी है, तब जाके वो कानून बनेगा। तो ये इसीलिए अपोज़िशन ये चाहती है कि भले हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन अगर हम हुकूमत के ऊपर जो एक डिपार्टमेंट है सेनेट का, अगर हम वहाँ पे किसी काबिल बन जाते हैं, तो हुकूमत को हमसे ब्लैकमेल होना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी। अच्छा जनाब, ये तो हो गया पस मंज़र। अब इस हवाले से हम आपको जनाब बता दें कि 2014 के अंदर ये हुआ था कि केपीके से पीटीआई की गवर्नमेंट थी उधर, लेकिन उनके 14 एमपीए जो थे, 20 उनके एमपीए जो थे वो बिक गए थे, और उन्होंने वोट दे दिए थे और पार्टीज़ को, जिसमें पीएमएलएन जो है वो स्पेशली सर-ए-फ़हरिस्त थी। पैसा मिला, उन्हें बिक गए, लेकिन बाद में जब उनको निशानदेही की गई और पता चला कि ये इन्होंने ये काम किया है,
तो इमरान खान ने बहरहाल उनको अपनी पार्टी से पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में निकाल दिया था। और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था उस मौके के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा फ़ैसला हुआ था। और ये करने से इमरान खान की पीटीआई की केपीके में गवर्नमेंट जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उसने फ़ैसला किया। लेकिन बहरहाल हुकूमत चलती रही और पूरे उसने अपना टाइम किया। लेकिन मकसद ये है कि ये इस तरह से इसका मिसयूज़ होता है। 2008 में काफ लीग जो है उसके बंदे तोड़े गए थे, और फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने अपने सेनेटर्स बनवाए थे। इसी तरह 2014 के अंदर जो है पीटीआई के बंदे तोड़े गए, और काफ़ी इल्ज़ाम था पीएमएल-एन और जरदारी साहब पे कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, पैसा लगा के अपने सेनेटर्स बनवाए हैं। और यही मामला अब है। तो अब अगर ये ओपन के ज़रिए होता है तो ये ज़्यादा शफ़ाफ़ होगा और पता ये चलेगा कि किसने किसको वोट दिया और कितने किसके बने। और अगर ये होता है क्लोज़्ड, और अगर उसमें कोई ऊपर नीचे नंबर हो जाता है तो फिर मसला बन जाएगा, क्योंकि ये इसका रिज़ल्ट तकरीबन पहले से ही पता होता है। क्योंकि जितने एमपीएस जिस पार्टी के इलेक्टेड होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने इखलाकी तौर पे अपनी पार्टी के बंदे को ही वोट देना है, तो लिहाज़ा उनके सेनेटर बनेंगे। तो पहले से अंदाज़ा होता है, कोई 1-2% मिस्टेक का एरर होता है इसमें। लेकिन अब देखना ये है कि जो इलेक्शन होगा, अच्छा इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जनाब, वो भी हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब हम डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन एक रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने कि आखिर अपोजिशन ये क्यों नहीं चाहती कि ये वोटिंग जो है वो ओपन बैलेट से कराई जाए। तो वो क्यों नहीं चाहती, ये तो जनाब आप हमारे व्यूवर हैं, समझदार हैं, समझते हैं। उनको पता है कि अगर ऐसा कराया गया तो जो हमने उनके बंदे ख़रीद के अपने सेनेटर्स बनाने हैं ये हो नहीं पाएगा। तो एनी हाउ अब लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग नहीं दी और उसने ये नहीं कहा कि आप ओपन करें या क्लोज करें। वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इसका सोल्यूशन निकाला जाए। और अपेरेंटली लग ये रहा है कि फ़िलहाल तो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही ये वोटिंग होगी। अब जनाब देखना ये है, पता चल जाएगा क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन डिसाइडेड है कि पीटीआई के कितने मिलने हैं, पीएमएलएन के कितने होने हैं, पीपीपी के कितने होने हैं, छोटी जमातों के कितने होने हैं। अब अगर पीटीआई को अपनी उम्मीद से ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं तो इससे ये ज़ाहिर हो जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खुर्द-बुर्द हुई है। अगर पीटीआई के से को कम नंबर मिलते हैं जो उनको मिलने थे उससे, तो पता चल जाएगा कि ऑपोजिशन की तरफ से खुर्द-बुर्द हुई है और बंदे तोड़े गए हैं पीटीआई के। तो जनाब दोनों सूरतों में सवाल तो उठेगा। सवाल तो किया जाएगा या गवर्नमेंट से या अपोजिशन से। अब ये वक्त का धारा बताएगा कि सवाल किससे किया जाएगा। लेकिन ये जनाब इस हवाले से हमने कहा चलें हम आपको बता दें। और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें इंडिकेशन ये है कि पीडीएम वो जो है वो बज़िद थी कि हमने इस्तीफ़े देने हैं और हमने सेनेट इलेक्शन में नहीं जाना। लेकिन अब अचानक उन्होंने सेनेट इलेक्शन में जाने का फ़ैसला कर लिया है। इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि हो सकता है उनकी डील हो गई है किसी के साथ, कोई एमपीएस ऐसे हैं जो उनके साथ मिल गए, उन्होंने पता है कि हमें वोट देंगे तो हमें फ़ायदा होगा। एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए हैं। लेकिन ये तो जब इलेक्शन होगा तभी फाइनल पता चलेगा कि बेसिकली एक्चुअली में हुआ क्या है, और आवाम को पता चल जाएगा कि किसने आवाम का वोट बेचा या नहीं बेचा। तो ये हमारे सामने खुल के बात आ जाएगी। जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक तकरीबन वीडियो होती है 5 मिनट की, आप 3 घंटे में पहुँचती है। जब आप हमें एक वीडियो को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे।